एक मंकी जो इमॉर्टल बन गया, एक मंकी जो बुद्धा बन गया, और फिर भी वो अपने ही सर पर बंधे एक बैंड से आज़ाद नहीं हो पाया। जर्नी टू द वेस्ट में कहा गया था कि सन वुकोंग की कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। बुद्धाहुड, रिस्पेक्ट, आज़ादी, सब कुछ मिल गया उसे। लेकिन ब्लैक मिथ वुकोंग एक सवाल पूछता है जो किसी ने पहले नहीं पूछा। अगर वुकोंग को सब कुछ मिल गया था तो वो फिर से रिबेल क्यों हुआ? और इस एक सवाल के जवाब में छुपी है एक ऐसी कहानी जिसमें डिसेप्शन है, सैक्रिफाइस है और एक प्लान इतना जीनियस कि खुद हेवन भी उसे समझ नहीं पाया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं जर्नी टू द वेस्ट के उस हैप्पी एंडिंग जहां से ब्लैक मिथ वुकोंग की असली कहानी शुरू होती है। बहुत साल पहले फ्लोर फ्रूट माउंटेन पर एक पत्थर से एक बंदर पैदा होता है, स्टोन मंकी। अपनी बहादुरी से वो हैंडसम मंकी किंग बन जाता है, लेकिन एक दिन उसे मौत का डर सताने लगता है और वो इमॉर्टैलिटी ढूंढने निकल पड़ता है। पैट्रिया स्वबुद्धि से वो सीखता है 72 ट्रांसफॉर्मेशन और समरसॉल्ट क्लाउड। ड्रैगन किंग से लेता है अपना लेजेंडरी वेपन जिंगू बैंग, एक स्टाफ जो श्रिंक और एक्सपैंड हो सकता है। अंडरवर्ल्ड में जाके अपना नाम रजिस्टर ऑफ लाइफ से हटा देता है, मतलब मौत उसे छू भी नहीं सकती। हेवन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पहले हॉर्स कीपर बना के इंसल्ट करता है, फिर गार्डियन ऑफ पीच गार्डन बनाता है। वुकोंग दोनों बार केओस मचाता है, सारे इमॉर्टल पीचीज खा जाता है, वाइन पी जाता है। जेड एम्परर का पेशेंस खत्म हो जाता है। बुद्धा आता है, एक बैट लगाता है, अगर तुम मेरी हथेली से बाहर निकल गए तो हेवन का थ्रोन तुम्हारा। वुकोंग हंसता है, उड़ता है और पता चलता है कि वो कभी बुद्धा की हथेली से बाहर गया ही नहीं था। सजा मिलती है 500 साल तक 5 एलिमेंट्स माउंटेन के नीचे दबे रहना। फिर आता है तंग सेजांग, एक मोंग जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर लाने के लिए वेस्ट की तरफ यात्रा कर रहा है। वो वुकोंग को आज़ाद करता है और बनाता है अपना पहला डिसाइपल। गोयिन एक गोल्डन हेडबैंड देती है जो मंत्रा बोलने पर टाइटेनिंग हो जाता है ताकि वुकोंग कंट्रोल में रहे। फिर मिलता है जू वजी, एक लालची लेकिन लॉयल पिग डेमन, और शाह वुजिंग। 4 लोग मिलकर वेस्ट की तरफ यात्रा करते हैं और 81 ट्रायल्स पार करके वेस्ट पहुंचते हैं। रिवॉर्ड में तंग मोंक और वुकोंग दोनों को बुद्धाहुड मिलता है। वुकोंग बनता है बुद्धा ऑफ विक्टोरियस फाइटिंग। स्टोरी के हिसाब से हैप्पी एंडिंग, लेकिन ब्लैक मिथ वुकोंग यहीं से डिवोर्स ले लेता है इस हैप्पी एंडिंग से। बुद्धाहुड मिलने के बाद वुकोंग को सेलेस्टियल कोर्ट में रहना पड़ता है, उसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और यही चीज़ वुकोंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपनी आज़ादी वापस चाहता है, सिंपल माउंटेन लाइफ अपने मंकी क्लैन के साथ। लेकिन जब वो ये चीज़ चूज करता है, हेवन को लगता है वो फिर से रिबेल कर रहा है। जेड एम्परर गुस्सा हो जाता है। हेलेंग शेन, हेवन का सबसे पावरफुल जनरल, हजारों सेलेस्टियल सोल्जर लेकर वुकोंग के क्लैन को खत्म करने निकल पड़ता है। यह देखकर वुकोंग का गुस्सा फट पड़ता है। वो समझ सकता था अगर हेवन उसे पनिश करता, लेकिन उसके निर्दोष क्लैन को मारना, यह चीज़ वो माफ़ नहीं कर सकता। समरसॉल्ट क्लाउड से वो सीधा सेलेस्टियल आर्मी तक पहुंचता है और एलेंग के सामने खड़ा हो जाता है। एक एपिक डुएल शुरू होता है। आसमान में ज़मीन पर दोनों में बहुत भयानक लड़ाई शुरू होती है। जब वुकोंग की हालत कमज़ोर पड़ रही होती है, कई और पावरफुल फाइटर एलेंग की मदद को आ जाते हैं। वुकोंग इसे अनफेयर फाइट बोलकर एलेंग को फॉरेस्ट में अकेले लड़ने की चुनौती देता है। दोनों बर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं और ठीक उसी वक्त वुकोंग के सर पर बंधा वो गोल्डन हेडबैंड फिर से एक्टिव हो जाता है। उसे असहनीय दर्द देता है, वो स्काई से गिर पड़ता है। एलेंग मौका नहीं छोड़ता, एक ज़बरदस्त वार करता है और वुकोंग एक पहाड़ से टकरा जाता है। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता, बस इतना पता है सन वुकोंग अब कभी नज़र नहीं आया। सदियों बाद माउंटेन होगो की चोटी पर एक ओल्ड मंकी अपने साथियों को यह लेजेंड सुनाता है। वो बताता है कि मरने से पहले वुकोंग ने अपनी पावर को 6 रेलिक्स में तोड़ दिया था जो पुराने चाइना में बिखर गए। अगर कोई इन 6 रेलिक्स को वापस होगो लाए तो शायद वुकोंग वापस आ सकता है
और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। एक नेमलेस बंदर जिसे हम डेस्टाइन 1 बुलाते हैं, जो वुकोंग जैसे ही हथियार और फिजिक्स लेकर निकल पड़ता है इन रेलिक्स की तलाश में। डेस्टाइन 1 का पहला पड़ाव ब्लैक क्वाइन माउंटेन। यहाँ उसे मिलता है एक छोटा सा कीपर जो डेस्टाइन 1 को देखते ही हैरान रह जाता है। उसे वुकोंग की याद आ जाती है। कीपर बताता है कि पास ही ग्वांगिंग टेम्पल है जो कभी एक फायर में जल चुका था। अब दोबारा बना तो है लेकिन वीराना है, कोई विजिटर नहीं। रास्ते में डेस्टाइन 1 को मिलता है ग्वांगजी, एक वुल्फ योगाई जिसके पास एक फायर स्पेयर है जिसका नाम रेड टाइड्स है। उसके बाद ग्वांगिंग टेम्पल के अंदर मिलता है एक राक्षसीय भेड़िया लुइंगजी और फिर उसका पार्टनर ग्वांग माओ। डीप में जाने पर मिलता है व्हाइट क्लैड नोबेल, एक स्नेक योगाई जो टेम्पल की रक्षा कर रहा है अपने ब्लैक क्वाइन किंग के आदेश पर। हारते वक्त वो एक क्लू छोड़ जाता है, एक एल्डर का जिक्र करता है जो अभी भी माउंटेन में अटका हुआ है। यही क्लू डेस्टाइन 1 को ले जाता है एक छुपे हुए फ्लैशबैक तक, जहां वो मिलता है एल्डर जिंची, ग्वांगिंग टेम्पल का पुराना हेड अबोट। बहुत साल पहले जब तांग मोंग और वुकोंग इस टेम्पल में आए थे, एल्डर जिंची उनके गोल्डन कसाया को देखकर इतना लालच में आ गया कि उसने उसे चुरा लेने का प्लान बना लिया। उसके दो स्टूडेंट्स ग्वांगजी और ग्वांग माओ में भी जलन और कंपटीशन थी। ग्वांग माओ ने ग्वांगजी को प्रोवोक किया कि वो तांग मोंग के कमरे में आग लगा दे रात को सोते वक्त। प्लान काम किया लेकिन वुकोंग ने तांग मोंग को बचा लिया। गुस्से में ग्वांग माओ ने पूरे टेम्पल में आग फैला दी जिससे पूरा ग्वांगिंग टेम्पल जलकर खाक हो गया। गिल्ट से एल्डर जिंची ने खुद अपनी जान दे दी। ग्वांगजी भाग गया माउंटेन्स में। अब इस पूरी घटना में एक और प्लेयर था, ब्लैक बियर गोई, जिसने बचपन में जिंची को सोना चांदी का थैला दिया था जिससे जिंची का लालच पैदा हुआ था। जब ये सब हो रहा था, ब्लैक बियर भी इसी फाइट में इन्वॉल्व हुआ, हार गया और ग्वांगिंग के सामने सरेंडर कर दिया। ग्वांगिंग ने उसे भी एक हेडबैंड पहना दिया, बिल्कुल वुकोंग जैसा। सालों बाद सेलेस्टियल कोर्ट ने इस बियर को यूज किया वुकोंग को डिफीट करने के लिए। रिवॉर्ड में उसे मिला वुकोंग का एक रेलिक आइज। फ्रीडम पाते ही वो ग्वांगिंग को छोड़ के भाग गया अपना खुद का किंगडम बनाने और बन गया ब्लैक क्वाइन किंग। प्रेजेंट में जब डेस्टाइन 1 इस ब्लैक क्वाइन किंग से मिलता है, वो उसे अपना पुराना राइवल वुकोंग समझ बैठता है। एक जबरदस्त फाइट के बाद किंग अपना असली रूप दिखाता है, एक राक्षसीय बियर। आखिरकार वो हार जाता है, माफी मांगता है और डेस्टाइन 1 को मिलता है पहला रेलिक संग वुकोंग की आइज। अगला पड़ाव येलो वाइन रिज, एक जगह जो एक रेड योगाई के कंट्रोल में है जिसे सब येलो वाइन सेज बुलाते हैं। यहाँ डेस्टाइन 1 को गाइड करता है एक मिस्टीरियस हेडलेस मोंक जो सिर्फ गाना गा के अपना मैसेज देता है। रास्ते में डेस्टाइन 1 को मिलता है टाइगर वैनगार्ड जिसे अपने भाई की जान बचाने के लिए सेज के आगे झुकना पड़ता है। आखिर में येलो वाइन सेज के हाथ में है एक जेंट सर्व हेड और जब सेज हारता है तब पता चलता है ये सर खुद उस हेडलेस मोंक का है। वो अपना परिचय देता है बोधिसत्वा लिंची और उसका रेलिक भी सेज ने उसके सर के अंदर ही छुपा रखा था। ये सेज पहले एक रैट था जिसने एक किंगडम को एक इंसेक्ट मॉन्स्टर से बचाया था। रिवॉर्ड में राजा ने उसे रॉयल सेज की टाइटल दी और एक रोडेंट रेवरेंस एडिक्ट बनाया जिसे रैट्स को सैक्रेड डिक्लेयर कर दिया गया। यह चीज़ खुद बुद्धा को पसंद नहीं आई क्योंकि वो इंसेक्ट मॉन्स्टर बुद्धा ने खुद इस किंगडम को पनिश करने के लिए भेजा था। बाद में ये सेज लिंची का डिसाइपल बन गया लेकिन तैंग मोंग को खाने की कोशिश की। लिंची ने उसे गोल्डन लूंग स्टाफ से डिफीट करके माफ कर दिया, इस कंडीशन के साथ कि वो दोबारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब हेवन ने इस सेज को यूज किया वुकोंग को हराने के लिए, रिवॉर्ड में उसे वुकोंग का रेलिक मिला। नई पावर के साथ उसने अपने ही गुरु लिंची का सर काट दिया और येलो वाइन रिज पर अपना राज जमा लिया। डेस्टाइन 1 इस पूरी चेन को तोड़ता है
सेज को हरा के लिंची का सर वापस उससे जोड़ता है और मिलता है दूसरा रेलिक सन वुकोंग के एयर्स। अब कहानी जाती है एक बर्फीली जगह, द न्यू वेस्ट, जहाँ सब कुछ अलग है। यहाँ मिलता है एक छोटा मोंग जिसे लोग बुद्धा किड बुलाते हैं। रास्ते में डेस्टाइन 1 टकराता है मकाक्यू चीफ से, एक वाइल्ड मंकी जो बार बार भाग जाता है। फिर मिलता है एक रेड हेडेड बर्ड लाइक कीपर जो डेस्टाइन 1 को एक जगह तक फ्लाई करके ले जाता है, मिरर मेरे। यहाँ पहली बार डेस्टाइन 1 को हार मिलती है। बुद्धा किड एक थैले से एक वाइट ड्रैगन कैंग जिन लूंग निकाल कर उसे और पावर कर देता है। डेस्टाइन 1 बेहोश होकर गिर जाता है एक जेल में पगोडा रेल। यहाँ एस्केप करते करते उसे मिलता है जो बजी, हाँ वही जर्नी टू द वेस्ट वाला बजी, जो बताता है कि खुद वुलोंग ने उससे कहा था डेस्टाइन 1 की मदद करने के लिए। दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं एक कन्फ्रंटेशन तक जहां पता चलता है बुद्धा किड असल में है ही नहीं, ये सिर्फ एक डिस्गाइज है। असली चेहरा है येलो बरो, एक मोंग जो खुद को नया बुद्धा घोषित करता है। येलो बरो पहले सच में बुद्धा डिसाइपल मैत्रेय का स्टूडेंट था। उसने अपना खुद का न्यू थंडर क्लैप टेम्पल बनाया, असली लिंगशैन टेम्पल की एक नकली कॉपी, सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी प्रूव करने के लिए। येलो बरो के अपने 4 डिसाइपल्स हैं जो सब टैंग मोंग की असली डिसाइपल्स के उल्टे हैं, जैसे कि पूरी तरह मिरर वर्जन। हर एक अपने अंदर एक डार्क ट्रेजिक बैक स्टोरी छुपाए हुए है, जैसे नॉन वर्ड जिसने अपनी ही प्रेमिका को धोखे से मार दिया था एक नाइटमेयर के डर से। वो चिन जैनजी का पुराना दोस्त था। दोनों का एक पुराना फिलोसॉफिकल डिबेट था, इंसान अच्छे हैं या बुरे। येलो बरो ने इस बात को प्रूव करने के लिए पूरे गांव बर्बाद कर दिए थे। फाइट के बाद येलो बरो हार जाता है, पानी में डूब जाता है। असली बुद्धा किड, असली मैत्रेय सामने आता है, अपनी गलती मानता है कि उसने जानबूझकर येलो बरो को ये सब करने दिया डेस्टाइन 1 का टेस्ट करने के लिए। यहाँ हमें तीसरा रेलिक सन वुकोंग की नोज मिलती है। अब सफर डेस्टाइन 1 और बजी को ले जाता है एक गांव लेंगजी में, एक पेटी के अंदर छुपाकर। यहाँ बजी की मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस लड़की से जो तुरंत उसे पहचान लेती है। ये रिवील होती है एक स्पाइडर योगाई, द सेकंड सिस्टर, जो बजी से नाराज है क्योंकि उसकी माँ द लेडी का पास्ट बजी से जुड़ा हुआ है। फाइट के बीच सेकंड सिस्टर एक जादुई सुई बजी के माथे में मार देती है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। डेस्टाइन 1 भी पीछे जाता है और पहुंचता है अंडरग्राउंड एरिया वेब बैड होलो में। यहाँ डेस्टाइन 1 की दोस्ती होती है एक और स्पाइडर सिस्टर से, द फोर्थ सिस्टर, जो बार बार उसे बचाती है, गाइड करती है। कुछ पर्पल तलिस्मान मिलते हैं रास्ते में जिन्हें हटाने पर कुछ रिवील होता है। पुरानी ट्रेडिशन के हिसाब से सिर्फ मैरिड वुमेन अपने बाल बूंद में बांधती थी। सिर्फ फोर्थ सिस्टर और उसकी माँ का हेयर स्टाइल ऐसा है। इसका मतलब डेस्टाइन 1 के पुराने जन्म में वो शायद फोर्थ सिस्टर से शादी करने वाला था। मीनवाइल बजी फुल्ली कंट्रोल हो चुका होता है उस नीडल से और द लेडी उससे शादी की कोशिश करती है। डेस्टाइन 1 उसे बचाता है और पता चलता है बहुत पहले बजी एक सेलेस्टियल एडमिरल था, तेंग पैंग। एक रात उसने मून गोडेस को देख लिया और उसका पीछा करते हुए जेड एम्पायर का अफेयर पकड़ लिया उस गोडेस के साथ। पनिशमेंट में उसे पिग बना दिया गया और 1000 लव ट्रेजेडीज का कर्ज दिया गया, मतलब 1000 जन्मों तक उसका दिल टूटेगा। इस भक्ति दौड़ में बजी ने एक मेड चैंगी को ठुकरा दिया था। चैंगी उसे दिल दे बैठी थी और जब पता चला कि बजी पनिश होने वाला है, वो खुद भी इमॉर्टल बन गई, रीइंकार्नेट होकर बन गई एक स्पाइडर योगाई। दोनों का प्यार हुआ, बच्चे भी हुए, लेकिन बजी को अपना डेस्टिनी निभाना था। तेंग मोंग के साथ वेस्ट की यात्रा में उसने अपना परिवार छोड़ दिया प्यार में ताकि उन्हें सेफ रख सके। द लेडी ही है चैंगी। उसने इतना इंतज़ार किया कि आखिर में वुकोंग के रेलिक के लिए खुद को एक टैओइस्ट मास्टर के आगे झुका दिया, सिर्फ इमोर्टैलिटी पाने के लिए ताकि वो बजी से दोबारा मिल सके। प्रेजेंट में उसका रेलिक 100 आई डोइस्ट मास्टर छीन लेता है। डेस्टाइन 1 और स्पाइडर सिस्टर्स मिलकर डोइस्ट को हराते हैं,
लेडी को आज़ाद करते हैं, लेकिन वो बजी से आखिरी बार मिलने के तुरंत बाद दम तोड़ देती है। यहाँ हमें फोर्थ रेलिक मिलता है, सन वूकोंग की टंग। अब डेस्टिन 1 और बजी पहुंचते हैं फ्लेमिंग माउंटेन्स, एक जगह जो वूकोंग ने खुद जलाई थी जब उसने हेवन में लॉर्ड लाओ का पिल फर्नेस गिराया था। यहाँ मिलती है पिंग पिंग, एक फॉक्स गर्ल जो बताती है कि वो बुल किंग और एक फॉक्स की बेटी है। उसकी माँ बजी के हाथों मरी थी जब वो तैंग मोंग को खाने वाली थी। अब वो अपनी नई फैमिली बुल किंग और उसकी वाइफ राक्षसी के साथ रहती है। पिंग पिंग बताती है कि उसका भाई रेड बॉय जो पहले बहुत अच्छा था, ग्वाइन की ट्रेनिंग से वापस आने के बाद अचानक बदल गया है। अब वो बुल किंग का रेलिक चुराना चाहता है और अपने ही पिता के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। डेस्टिन 1 राक्षसी के घर जाता है उसका मैजिकल फैन मांगने, जो उन्हें रेड बॉय को हराने में मदद करेगा, लेकिन राक्षसी मना कर देती है। उसका एक पुराना प्रेमी भी है, कीपर ऑफ फ्लेमिंग माउंटेन्स, जो उसे अपने साथ भाग जाने के लिए मनाता है। ट्विस्ट ये है वो राक्षसी जो बात कर रही थी असल में वो बजी था डिस्गाइज करने के लिए। दोनों मिलकर कीपर को हराते हैं। आगे जाकर जब डेस्टिन 1 और पिंग पिंग बुल किंग के पास पहुंचते हैं रेलिक मांगने, बुल किंग तुरंत पहचान लेता है कि यह पिंग पिंग नहीं है, यह रेड बॉय है जो पूरी तरह पिंग पिंग बन के डिस्गाइज कर रहा है सिर्फ रेलिक चुराने के लिए। बहुत पहले एक पूरा सिविलाइजेशन था, यक्षा किंगडम, जिसे बुद्धा ने ख़त्म कर दिया था क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म को मानने से इनकार किया था। यक्षा किंग मरते वक्त अपने मरे हुए बेटे की सोल एक रेड लोटस में बदल देता है और एक इमोर्टल उस सोल को प्रिजर्व करने के लिए राक्षसी को रिवर ऑफ चाइल्ड बियरिंग का पानी पिलाता है। रेड बॉय ही है वो यक्षा ब्लड लाइन का री इनकारनेशन। जब ये राज खुलता है रेड बॉय अपना असली रूप दिखाता है, यक्षा किंग। एक ज़बरदस्त फाइट के बाद वो हार जाता है। राक्षसी आकर अपने बेटे के लिए माफ़ी मांगती है। शर्म से यक्षा किंग खुद अपनी जान दे देता है और हमें मिलता है 5वां रेलिक, सन वूकोंग की बॉडी। और यहाँ से एक बिगेस्ट रिवील होता है। बुल किंग खुद कन्फेस करता है कभी वूकोंग और वो स्वर्ण ब्रदर्स थे, दोनों ने साथ में हेवन के खिलाफ रेबल शुरू किया था। बाद में जब हेवन ने वूकोंग को पूरी तरह डिफीट करने के लिए 5 वॉरियर्स भेजे, बुल किंग उनमें से एक था। मरने से पहले वूकोंग ने बुल किंग से कहा, हेवन हमें हमेशा मॉन्स्टर ही समझेगा। वूकोंग ने अपना बॉडी खुद नहीं तोड़ा था। एलैंग शेन ने खुद वूकोंग की बॉडी को 6 रेलिक्स में बांटा था और 5 रेलिक्स अपने उन 5 वॉरियर्स को दे दिए जिन्होंने वूकोंग को डिफीट करने में मदद की थी। ब्लैक बियर को मिला आइज, येलो वाइल्ड सेज को मिला एयर्स, येलो ब्रो को मिला नोज, डॉइस्ट मास्टर को मिला टंग, बुल किंग को मिला बॉडी। अब बस एक ही काम बचा है, वापस जाना माउंट होगाओ जहाँ से सब शुरू हुआ था। रास्ते में डेस्टिन 1 का सामना होता है सुप्रीम इंस्पेक्टर से, हेवन का मोस्ट रॉयल इन्फोर्सर, जिसका सर खुद जेड एम्परर के हाथ जैसा दिखता है। फाइट के बीच डेस्टिन 1 गिरने ही वाला होता है कि समरसॉल्ट क्लाउड खुद उसे बचा लेता है वूकोंग की एनर्जी को महसूस करके। समरसॉल्ट क्लाउड पर सवार होकर डेस्टिन 1 वूकोंग के 4 आर्मर पीसीस कलेक्ट करता है, राइनो, डियर मैंटिस और जन्नत से लेकर। फिर पहुंचता है वाटर कर्टेन केव, जहां मिलता है वूकोंग का लेजेंडरी स्टाफ जिंगू बैंग, जो हमेशा से अपने सक्सेसर का वेट कर रहा था। अब पूरी ताकत के साथ डेस्टिन 1 माउंट होगाओ की चोटी तक पहुंचता है, उस पत्थर तक जहां वूकोंग की सोल रहती है। अंदर एक बोट पर मिलता है ओल्ड मंकी से। एक लंबी जर्नी में वो वूकोंग की पूरी जिंदगी की मेमोरीज दिखाता है और यहाँ रिवील होता है सबसे बड़ा राज। 6ठा रेलिक सिर्फ एक ही बचा है, वूकोंग का माइंड, और वो रिबॉर्न हुआ है तुम्हारे अंदर। मतलब डेस्टिन 1 खुद ही है सन वूकोंग का फाइनल 6th रेलिक। ओल्ड मंकी समझाता है जो वूकोंग था वो कभी वापस नहीं आएगा। हर जीवन अपना अलग माइंड लेके आता है जो मौत के साथ खत्म हो जाता है।
लेकिन यूनिवर्स हमेशा एक सक्सेसर बनाता है जो उसका नाम और नेचर आगे ले जाएगा। आखिरी ट्रायल, द ग्रेट सेजेस ब्रोकन शेल, वुकोंग की ऑब्सेशन और घमंड का एक सोललेस रूप। इसे हराकर ही डेस्टिन वन सारे रेलिक्स को एक कर सकता है। एक ज़बरदस्त फाइट के बाद डेस्टिन वन जीत जाता है। ब्रोकन शेल गायब हो जाता है और पीछे छोड़ जाता है वुकोंग का वही गोल्डन हेडबैंड। ओल्ड मंकी वो हेडबैंड उठाता है और डेस्टिन वन के सर पर पहना देता है। डेस्टिन वन अब बूढ़ा हो चुका उस पत्थर में परमानेंटली सील हो जाता है। यह हेवन की जीत है। उनका पूरा प्लान कामयाब हुआ, क्योंकि अगर डेस्टिन वन ने हेडबैंड पहन लिया तो सन वुकोंग कभी वापस नहीं आएगा। अगर प्लेयर गेम कंप्लीट करके 4 सीक्रेट ड्रैगन बॉसेस रेड, ब्लैक एंड येलो लूंग को हरा के हर चैप्टर के हिडन सीक्रेट सोल्व करे तो एक नया रास्ता खुलता है। डेस्टिन वन मिलता है खुद एलेंग शेन से, जो माउंट मी में छुपा हुआ था। एलेंग कहता है सिर्फ सन वुकोंग ही सन वुकोंग को मार सकता है। दोनों के बीच फिर से एक एपिक डुएल होता है। आसमान में, जमीन पर, दोनों जायंट स्टोन मंकी फॉर्म्स में। बीच में 4 हेवनली किंग्स भी आ जाते हैं, लेकिन डेस्टिन वन सबको हरा देता है। आखिर में एलेन अपनी थर्ड आई खोलता है और वो सारी मेमोरीज जो उसने सालों से अपने पास सेफ रखी थी डेस्टिन वन को ट्रांसफर कर देता है और यहीं से पूरा गेम एक नए लेवल पर खुल जाता है। अब समझते हैं असली कहानी क्या थी। वुकोंग बुद्धा तो बन गया था, लेकिन वो उस केज में नहीं रहना चाहता था। उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज थी, आज़ादी। इमोर्टैलिटी नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, सिर्फ फ्रीडम। एक दिन नशे में बजी के सामने उसने कहा था, इमोर्टैलिटी ये मेरे लिए नहीं है। तो उसने एक प्लान बनाया अपनी मोर्टल मौत को इंजीनियर करने का, ताकि वो हेडबैंड से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। लेकिन अकेला यह कर नहीं सकता था, इसलिए उसने एलेंग शेन को अपने प्लान में शामिल किया। एलेंग खुद भी एक रेबेल था, जेड एम्परर की अपनी बहन और एक मोर्टल के प्यार से पैदा हुआ बेटा, जिसकी मां को खुद जेड एम्परर ने मार डाला था। एलेंग अपने अंकल की अथॉरिटी नहीं मानता था, लेकिन बिडिंग फॉलो करता था। तो प्रोलोग की वो फाइट जो हमें वुकोंग की फाइनल रेबिलियन लगती थी, असल में एक स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस थी। दोनों ने पहले से डिसाइड कर रखा था। एलेंग ने अपनी ताकत से ज़मीन हिलाई ताकि बाकी सेलेस्टियल आर्मी इंटरफेस ना करे, और आखिर में हरा के वुकोंग को मार दिया फिजिकली, लेकिन उसका माइंड जिंदा रखा। मौत के बाद एलेंग ने खुद वुकोंग की बॉडी को 6 रेलिक्स में बांटा। 5 रेलिक्स बांट दिए उन वॉरियर्स को जो इस फाइट में मदद करने आए थे, लेकिन छठा रेलिक माइंड एलेंग ने अपनी थर्ड आई में छुपा लिया। फिर मैत्रिया की मदद से एलेंग माउंट मी में छुप गया, वेट करते हुए किसी ऐसे मंकी का जो वुकोंग का वर्थी सक्सेसर बन सके। इसलिए उसने उन 5 रेलिक होल्डर्स को एज ए टेस्ट सेट कर दिया रास्ते में। हेवन को भी खबर लग गई, अगर 6 रेलिक्स एक जगह आ गए तो वुकोंग वापस आ सकता है। उन्होंने भी अपना काउंटर प्लान बनाया ओल्ड मंकी के थ्रू। ओल्ड मंकी ने जानबूझकर ये लेजेंड फैला दी ताकि किसी वर्थी मंकी को ढूंढ सके, उसे डेस्टिन वन बना सके और उसे उसके रेलिक्स कलेक्ट करने भेज सके। उस डेस्टिन वन को उस पत्थर तक ले जाना जहां उसे परमानेंटली हेडबैंड पहना दिया जाए और वुकोंग की लेगेसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बैड एंडिंग में यही होता है, हेवन जीत जाता है। ट्रू एंडिंग में एलेंग खुद डेस्टिन वन को टेस्ट करता है, उसे वर्थी प्रूव करने का मौका देता है और आखिर में उसकी मेमोरीज देता है, ताकि डेस्टिन वन पूरी तरह समझ सके कि हेडबैंड पहनने से पहले उसे क्या करना है। गेम खत्म होते होते डेस्टिन वन सेम तरह से पत्थर में सील हो जाता है हेडबैंड के साथ, लेकिन इस बार डेस्टिन वन के पास वुकोंग की सारी मेमोरीज हैं। मतलब वो जानबूझकर यह हेडबैंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका अपना सफ़र अपनी शर्तों पर अभी शुरू हुआ है। जर्नी टू द वेस्ट में वुकोंग को आज़ादी तब मिली थी जब उसने बुद्धाहुड एक्सेप्ट किया।
ब्लैक मिथ वुकोंग में बुद्धाहुड खुद एक केज है। ये गेम हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल पूछता है, क्या आज़ादी और पोजीशन दोनों एक साथ मिल सकते हैं? वुकोंग ने सारा कुछ ट्राई किया, केओस, रिबेलियन, ओबीडियंस, बुद्धाहुड, और आखिर में समझा कि असली सुकून उसे तब मिला था जब वो सिर्फ एक सिंपल मंकी था, सुबुद्धि के साथ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई केज नहीं। अब ये डेस्टिनी 1 पर है अपना खुद का रास्ता चुनने का, और द जर्नी है जस्ट बिगन वाली लाइन हमें यही बताती है। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। तो गाइज, ये थी ब्लैक मिथ वुकोंग की पूरी कहानी, चैप्टर्स के डीप डाइव थ्योरीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपकी फेवरेट चैप्टर कौन सी थी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।